कोरोना से लड़ने के लिए सरकार इस वक्त 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है। पहला मोर्चा लॉकडाउन करके कोरोना के संक्रमण को रोकना है। दूसरा, कोरोना की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करना, जिसके लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान हो चुका है और आज उसकी पहली किस्त का लेखा जोखा वित्त मंत्री ने देश के सामने रखा। और तीसरा मोर्चा है कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उन्हें बचाना, जिसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। इस सब के बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 74,000 को भी पार कर चुकी है। आपको दिखाते हैं देश में पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट क्या है। आपके सामने आंकड़े आएंगे कि इस वक्त देश में कोरोना की परिस्थिति कितनी है। इन आंकड़ों में राहत की खबर भी होगी और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी आपको पता चलेगी। तो ये आप देखिए, इस वक्त 24 घंटों में 3,525 नए मामले आए, 122 लोगों की मौत हुई है और 1,931 लोग ठीक भी हुए हैं इन्हीं 24 घंटों के दौरान देश भर में। लेकिन 3,500 नए मामले सामने आए। ये पिछले कुछ दिनों से लगातार आप इसी स्तर पर नए आंकड़ों का आंकड़ा देख रहे हैं। कुल मामलों की बात करें तो 74,281 मामले हैं। 2,415 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 24,386 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यानी इन 74,000 में से 24,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं और जो रिकवरी रेट है ये 32% के करीब है। एक्टिव मामले इस वक्त अगर आप कहें तो वो 47,000 के करीब बाकी हैं। कोरोना पर सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में कोरोना की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या अब 100 के पार जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा भी 8,000 के पार है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में जो उछाल आया उस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या बताया, यह आपको दिखाते हैं। मिलाकर अब तक के 7998 7998 केसेस हो गए हैं। कल 346 लोग ठीक होकर रिकवर हो गए हैं। तो कुल मिलाकर 2858 लोग दिल्ली में रिकवर हो चुके हैं। अभी तक कुल मिलाकर 106 डेथ दिल्ली में हो चुकी हैं और जो एक्टिव केसेस हैं वो 5034 है। कल कितनी मौतें हुई? 20 हैं, जिसमें कि मतलब कल की नहीं है। वो जो हॉस्पिटल्स को हमने आदेश दिया था कि सब अपनी डेथ समरी भेजें, तो वो मुझे लगता है आज और कल तक भी चलेगा जो पुराना। तो ये डेथ समरी के आधार पर इसको लिखे हैं? जी, डेथ समरी के साथ। तो ये जो मौत है ये पिछले कई दिनों की? पिछले कई दिनों की। अच्छा, 20 दिन। तो आइए आपको दिल्ली के आंकड़े दिखा दें। सत्येंद्र जैन एक अपडेट दे रहे थे कि दिल्ली में कितने मामले आ चुके हैं। तो दिल्ली के आंकड़े समझते हैं कि क्यों इतना ज्यादा उछाल उसमें एक दिन में दिखाई दिया, क्यों इतनी जाने गई हैं एक दिन के अंदर। 20 लोगों की मौत एक दिन के अंदर हुई है दिल्ली में। कुल 7,998 मामले, यानी कि लगभग 8,000 केसेस दिल्ली में है। 106 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 20 मौतों का आंकड़ा पिछले 24 घंटों का है, जबकि 2,858 लोग ठीक भी हो गए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कुछ सूत्रों की तरफ से कि दिल्ली में एक दिन में इतनी मौतें दरअसल हुई नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों का डेटा, क्योंकि पिछले कुछ एक आध रोज ऐसी भी रहे जब दिल्ली में एक भी मौत रिपोर्ट नहीं की गई थी। एक कमेटी है जो कि हर मृत्यु की जांच करती है और फिर वो कोरोना संक्रमण की वजह से ही मौत हुई है या नहीं है, वो कोविड डेथ है या नहीं है, इसका निर्धारण किया जाता है और वो डेटा एक साथ आया, इसीलिए एक दिन के अंदर 20 मौतों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, कोरोना का दिल्ली मीटर 24 घंटों का 359 मामले और 20 लोगों की मौत। यही वो आंकड़ा है जिसने सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है कि दिल्ली शहर में एक दिन में 20 लोगों की जान गई है। अब ये एक दिन का है या कई दिनों का डेटा जुड़ करके आया है, इस पर स्पष्टीकरण सरकार को देना होगा। लेकिन 359 नए मामले भी आए हैं। दिल्ली के सारे जिले रेड जोन में हैं। दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद लोगों को अपने शहर, अपने घर पहुंचने का मौका भी मिल गया। अपनों से मिलने की खुशी भी है, लेकिन कई मजबूरियां भी हैं। दिखाते हैं आपको पवन नारा की एक रिपोर्ट। कलकत्ता से दिल्ली के लिए आज पहली ट्रेन पहुंची है और उस ट्रेन में आने वाले यात्री यहां 10:30 पहुंच गए थे, अभी तक घर नहीं जा पाए हैं। मैम, आपका नाम क्या है? कितने दिनों से आप कलकत्ता में फंसे थे? हम कलकत्ता में 2 महीना हो गए थे फंसे थे। 2 महीने हो गए थे फंसे हुए? हाँ। तो किसी काम से गए थे, घूमने गए थे, किन हालात में गए थे? घूमने गए थे। घूमने गए थे। तो 50 दिन कितने मुश्किल थे, कितने आसान थे? घर तो था, लेकिन वही है, अपना घर छोड़ के पड़ा है, दूसरे घर में तो परेशानी होता है ना। कैसे रहे पिछले 50 दिन? गंदे। गंदे क्यों? गर्मी थी वहाँ पे। वहाँ पे गर्मी थी? अच्छा, बुरे परेशान हो गए। मैम, कन्वेंस मिल रहा है आपको घर जाने के लिए? नहीं मिल रहा सर, कन्वेंस। खड़े हैं यहाँ पर इतनी देर से। जब 50 दिन आप फंसे थे तो मन में क्या चल रहा था? कब दिल्ली जाएंगे। तो ये खुश हैं। दूसरी बात यह है कि 1 घंटे से कन्वेंस का इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं मिला है, लेकिन कम से कम खुशी इस बात की है कि ये दिल्ली पहुंच गए हैं।
घर पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं है। बहुत से यात्री सूरत से दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन आगे कैसे जाएं समझ नहीं आ रहा है। आप मुजफ्फरनगर जाने वाले थे, कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? 3 घंटे समथिंग, 12 बज रहे हैं, 9 बजे से बैठे हुए हैं। तो कैसे आगे जाएंगे सोचा आपने? बस परेशान है, यहाँ कुछ टैक्सी की कोई सुविधा है नहीं। कहाँ से आ रहे हैं? सूरत से आ रहे हैं। सूरत। तो अब अगर आगे मुजफ्फरनगर, यहाँ से मुजफ्फरनगर तक का कुछ है नहीं, तो कैसे जाएंगे? जैसे पूरा देश चल रहा है, पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे। माता जी, आप कहाँ थे, कहाँ जाना चाहते हैं और कितने दिन से फंसे थे? 2 महीने से। 2 महीने से? 22 मार्च से। 22 मार्च से। कहाँ फंसे थे? उन्नाव में। उन्नाव में? हाँ। तो किन हालात में आप वहाँ गए थे? हम वहाँ पे एक फंक्शन के उससे गए थे 20 तारीख को, और अचानक वो लॉकडाउन हो गया। तो ये हुआ कि 2-4 दिन बाद फिर खुलेगा, फिर दूसरे घर पड़े रहे, और तब से अभी तक पड़े ही हुए। एक बार रिजर्वेशन खुला भी था तो फिर वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। फिर वही। तो अब दिल्ली आकर कैसा लग रहा है? दिल्ली आके बीच में फंसे हुए खड़े। क्योंकि टैक्सी नहीं चल रही है। सर, बहुत से यात्री यहाँ फंसे हुए हैं, आप टैक्सी मालिक हैं, आप मदद कर नहीं पा रहे हैं, क्या हालात है? हालात ये है सर कि गवर्नमेंट हमें अलॉटमेंट ही नहीं दिया चलाने के लिए। ऑलरेडी हमारे पास ऑटो टैक्सी सारे चीज की व्यवस्था ऑलरेडी तैयार, हमारा प्रीपेड भी ऑलरेडी है। अगर खोलेगा तो गवर्नमेंट उनको पहुंचाने तक के तो व्यवस्था करे, ताकि हम तैयार हैं उनको ले जाने के लिए। मगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि बाहर ले आके हमारी गाड़ी तो बंद कर सकते हैं। तो कमर्शियल गाड़ियों के चलने पर रोक है, इसलिए बहुत से यात्री आप देखेंगे यहाँ फंसे हैं। कई घंटे से दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन घर पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। इस परिवार को फरीदाबाद जाना है, माताजी को गुड़गांव जाना है, बहुत से लोग दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि घर वाले गाड़ी लेकर इन्हें लेने के लिए आ नहीं सकते। ये टिकट के आधार पर जा तो सकते हैं, लेकिन कमर्शियल गाड़ियां नहीं चल रही हैं।